इस न्यूज के प्रायोजक है काइनेटिक ग्रीन। पुरानी विरासत लौट आई है अब अपने नए अंदाज में। काइनेटिक ग्रीन के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अब आपके शहर बालाघाट में उपलब्ध हैं। काइनेटिक ग्रीन के दमदार मॉडल्स खरीदने एवं टेस्ट ड्राइव के लिए आज ही विजिट करें। काइनेटिक ग्रीन बीबीई व्हीकल्स, हमारा पता है अरिहंत गैस एजेंसी के पास, नर्मदा नगर रोड, बालाघाट। असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाने वाला दशहरा पर्व बालाघाट जिला सहित संपूर्ण देश में 2 अक्टूबर को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। लेकिन इस दशहरा पर्व को लेकर अब आदिवासी समाज 2 अलग अलग धड़ों में बढ़ चुका है। जहां समाज का एक तबका रावण को अपना पूर्वज बताते हुए रावण और महिषासुर के दहन के विरोध में है, तो वहीं दूसरे तबके के द्वारा रावण को अपना पूर्वज मानने से इनकार कर दिया है, जिन्होंने इस सदियों से चली आ रही एक अति प्राचीन परंपरा इसे बताते हुए हर वर्ष दशहरा पर्व पर रावण दहन और महिषासुर का वध करने की परंपरा निभाने की बात कही है। जहां उन्होंने अपनी इसी मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने रावण दहन को सही और महिषासुर को अपना पूर्वज बताते हुए रावण दहन परंपरा का विरोध करने वाले और समाज में असत्य व भ्रमित जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। जिन्होंने एसडीएम बालाघाट गोपाल सोनी को ज्ञापन सौंपते हुए रावण को अपना पूर्वज बताकर रावण दहन का विरोध करने वाले समाज संगठन के पदाधिकारी सहित अन्यों की भारतीय नागरिकता को समाप्त करते हुए उन्हें रावण के देश श्रीलंका भेजे जाने की भी मांग की। यह परंपरा सदियों से चला आ रहा है। आज का कोई ये परंपरा नहीं है। हमारे पूर्वज राजा महाराजा रहे, 52 57 परगने की हम सब बात करते हैं, सब जानते हैं। जब हमारे पूर्वज इस देश की संस्कृति के लिए ईसाई मसीहियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, क्या वो अगर यह उत्सव होता तो उस समय क्या हमारे राजा महाराजा के जो इस देश के प्रति बलिदान हुए तो क्या अपने परंपरा के लिए क्या नहीं लड़ते क्या वो? लेकिन यह साक्ष्य हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये अभी 4-5 सालों के अंदर जो विदेशों से प्रेरित विचारधारा में काम करने वाले लोगों के द्वारा यह समाज को बरगलाने का यह कार्य किया जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर भुवन सिंह कुरान जी अपने आप को रावण के वंशज अगर मानते हैं तो सार्वजनिक रूप से समाज के सामने आकर तथ्यात्मक तरीके से वो प्रमाण दें समाज को। और अगर रावण के वंशज हैं तो हम सब जानते हैं कि रावण कहाँ का रहने वाला है, उसका एक अलग लंका की व्यवस्था की गई है। अगर वो वास्तव में रावण के वंशज हैं तो मैं माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार से भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से मांग करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिकता तत्काल प्रभाव से ख़त्म करके उनको पुनः श्रीलंका भेजा जाए। और भारत के अंदर जब से वो शरणार्थी के रूप में हम कहेंगे, अगर वो रावण के वंशज हैं तो वो श्रीलंका के हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस देश के अंदर वो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तो हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को तत्काल इस देश से पूरा उनके जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ भेजा जाए। और भारत के अंदर सदियों से वो रह रहे हैं, काफ़ी वर्षों से, जितना भारत सरकार की योजनाओं का उन्होंने लाभ लिया होगा तो उसका भी रिकवरी करनी चाहिए और उनको श्रीलंका भेजना चाहिए।